राधे राधे सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री राधे राधे में। मैं नेहा हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। पिछली कथा में आपने नामदेव जी के बचपन के चरित्र का श्रवण किया था कि किस तरह से उन्हें बाल्यकाल में प्रभु के दर्शन हुए। आज मैं आपके लिए उन्हीं के जीवन के कुछ नए किस्से लेकर आई हूँ। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। छोटी उम्र में ही जातीय प्रथा के अनुसार नामदेव जी का विवाह गोविंद सेठ की कन्या राजाई के साथ हुआ। पिता के परलोक गमन के अनंतर घर का भार इन्हीं पर पड़ा। स्त्री तथा माता चाहती थी कि ये व्यापार में लगे, किंतु इन्होंने तो हरि कीर्तन का व्यवसाय कर लिया था। अब नामदेव जी नरसी ब्राह्मणी गांव को छोड़कर पंढरपुर आ बसे। प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज को एक बार नामदेव जी के संग की इच्छा हुई। उन्होंने नामदेव जी को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर चलने को कहा। नामदेव जी ने कहा, आप पांडुरंगा से आज्ञा दिला दे तो चलूंगा। भगवान ने ज्ञानेश्वर जी से कहा, नामदेव मेरा बड़ा लाडला है, मैं उसे अपने से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करना चाहता। तुम ले जाओ पर इसकी संभाल करना। इतना कहकर भगवान ने स्वयं ज्ञानेश्वर को नामदेव जी का हाथ पकड़ा दिया। नामदेव जी ज्ञानेश्वर महाराज के साथ भगवत चर्चा करते हुए यात्रा के लिए निकल गए, लेकिन उनका चित्त पांडुरंगा के वियोग से व्याकुल था। ज्ञानेश्वर जी ने भगवान की सर्वव्यापकता बताते हुए समझाना चाहा तो वे बोले, आपकी बात तो ठीक है, किंतु पांडुरंगा को देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। उनके इस अनन्य भाव को देखकर ज्ञानेश्वर जी बड़े प्रसन्न हुए। रास्ते में दोनों को प्यास लगी। पास एक सूखा कुआं था। संत ज्ञानेश्वर ने योग सिद्धि से कुएं के भीतर जमीन में जाकर पानी पिया और नामदेव जी के लिए थोड़ा जल ऊपर लेकर आ गए। नामदेव जी ने वो जल नहीं पिया। वो बोले, मेरे विट्ठल को क्या मेरी चिंता नहीं है। उसी क्षण कुआं जल से भर गया। फिर नामदेव जी ने जल पिया। एक बार नामदेव जी रोटी बना रहे थे, तभी एक कुत्ता आया और रोटियां उठाकर भाग गया। नामदेव जी घी का कटोरा हाथ में लेकर कुत्ते के पीछे दौड़े। भगवान, रोटियां रूखी हैं, अभी चुपड़ी नहीं है, मुझे घी लगाने दीजिए, फिर भोग लगाइएगा। तभी भगवान ने कुत्ते का रूप त्याग कर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। नामदेव जी ने दिव्य चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन किया। नामदेव जी की भक्ति बड़ी ही ऊंची थी। वो प्रत्येक वस्तु में भगवान को ही देखते थे। अहंकार और भ्रमित बुद्धि कभी भी कण कण में भगवान का दर्शन नहीं कर पाती। भगवान को पाने के लिए हम उसको नहीं पूछते, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को याद करते हैं। सच्चे, सरल और निष्कपट भाव से जब हम भगवान को भजते हैं, तब भगवत कृपा हमारे भीतर उतर आती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। धन्यवाद।